नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। दोस्तों, आज बात खबर विशेष में होगी बीपीएससी परीक्षा की। चर्चा आज नीतीश सरकार के फेल्योर सिस्टम की होगी और सुशासन राज में लीक होते प्रश्न पत्रों की होगी। दोस्तों, बिहार में परीक्षा होने से पहले बड़े बड़े दावे सिस्टम की ओर से किए जाते हैं। अधिकारी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन होता क्या है आज हम आपको बताने जा रहे हैं खबर विशेष में किस तरीके से बिहार में प्रश्न पत्र लीक हुए और छात्रों की भविष्य अधर में रह जाती है। दोस्तों, बिहार में आज 1083 परीक्षा केंद्रों पर 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने बीपीएससी पीटी की परीक्षा दिया। लेकिन अब खबर यह है कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रश्न पत्र लीक हुए थे, लेकिन आज बात करेंगे कि सुशासन के सरकार में, सुशासन के राज में जो दावे किए जाते हैं तमाम परीक्षाओं को लेकर, क्या वो दावे सिर्फ दावों में ही रह जाता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा हुई, 6 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए। 1,82,000 के करीब लड़कियां इस परीक्षा में शामिल हुई, लेकिन नतीजे क्या आएंगे? दोस्तों, आज की बात करें तो नतीजों का तो छोड़िए, परीक्षा खत्म हुए और अब परीक्षा रद्द भी हो गए। प्रश्न पत्र लीक हुआ था और इसकी जानकारी छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस पर संज्ञान लिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया। जांच की बात कही गई, एक टीम बनाई गई। लेकिन अब जो खबर है, बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जरा सोचिए दोस्तों, आप बिहार के अलग अलग हिस्सों में 1083 परीक्षा केंद्रों पर ये 6 लाख छात्र जो परीक्षा देने गए थे, इसकी भरपाई कौन करेगा? इनके पढ़ाई की भरपाई कौन करेगा? ये इतने वक्त से पढ़ाई कर रहे थे, इंतजार था इन्हें परीक्षा का, और परीक्षा हुए प्रश्न पत्र लीक। क्या बिहार की नीतीश सरकार एक भी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक किए बिना नहीं करा सकती? और सवाल किससे पूछा जाए? सवाल तो सत्ता में बैठे लोगों से ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, क्यों नहीं जानते आप कि चाहे परीक्षाएं बिहार में जो भी हुई हो, मैट्रिक के हुए हो, इंटर की हुई हो, ग्रेजुएशन के हुए हो, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हो, सबके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, छात्रों के भविष्य अधर में होते हैं। और शिक्षा व्यवस्था की तो बात ही मत कीजिए। बिहार में सनी लियोन टॉप कर जाती है, फर्स्ट कर जाती है। जरा सोचिए, इस शिक्षा सिस्टम में आखिरकार कितना छेद है, कहां से, किसने किया है प्रश्न पत्र लीक, कैसे हुआ है प्रश्न पत्र लीक? जो इतनी बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था होती है, जिस तरीके से पूरी तरीके से निष्पक्ष परीक्षा कराने के दावे किए जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन है इसका जिम्मेवार? और छात्रों के हक की बात करने पर जब मुकदमे होते हैं, तो जरा बताइए कि सत्ता में बैठे लोग, वो माफिया जो प्रश्न पत्र लीक करता है, क्या उसके पास जवाब है आज कि उन छात्रों के भविष्य क्या क्या होगा? उनके उस परिश्रम का क्या होगा जो वर्षों उन्होंने तैयारियां की है? आज परीक्षा भी दिए, लेकिन परीक्षा रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों, देखिए ना, क्या दुर्भाग्य है बिहार में। जो भी परीक्षाएं हुई हो, आपको याद होगा मैट्रिक की परीक्षाएं रद्द हुई, माफ़ी चाहता हूँ, इंटरमीडिएट के पेपर लीक हुए, मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक हुए, तमाम क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। आखिरकार ये करता कौन है? और बीपीएससी में क्या बड़ा सेटिंग चल रहा है? क्या बड़ा गेम है? कुछ छात्रों की माने तो परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों को तो विशेष सुविधा दी गई थी, जिसके लिए पहले ही उन्हें क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे, और यहीं से लीक होने का खेल शुरू होता है। आखिरकार रद्द कैसे हुआ? देखिए, कुछ ही घंटों पहले बीपीएससी ने फैसला किया कि 6 सदस्यीय एक टीम बनाएंगे, इसकी जांच कराएंगे। लेकिन कुछ ही देरों के बाद अब खबर यह है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, और इसके पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस का दबाव है। क्यों ना दबाव हो,
सवाल खड़ा होंगे तो जाहिर तौर पर लोग सवाल, जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सवाल विपक्ष के लोग से नहीं पूछेंगे, वो सत्ता में बैठे लोग और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो परीक्षा कराने वाले पदाधिकारी हैं, उनसे ही तो पूछेंगे। आज क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जरा सोचिए बिहार में ऐसी कितने परीक्षाओं के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जगह जगह पर अभ्यर्थियों ने आज प्रदर्शन किया है। क्या सरकार एक भी परीक्षा बिहार में बिना प्रश्न पत्र लिखे हुए नहीं करा सकती है? अब देखिए, राजनीति गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर बिहार लोक पेपर लीक आयोग रख देना चाहिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज क्वेश्चन लीक हुए हैं, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्वेश्चन पेपर लाए जाते हैं, तो आखिरकार किसने भेदा? कहां से? ये कौन है शिक्षा माफिया जिसने आज उतने परीक्षार्थियों के परिश्रम को आज कह सकते हैं डुबो दिया है? दोस्तों, सवाल हम सत्ता में बैठे लोगों से करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। बिहार में पहले की ही तरह प्रतियोगी परीक्षाएं का पेपर लीक होने का सिलसिला जारी रहा। आज बीपीएससी जैसे बड़े प्रतियोगी परीक्षा का भी पेपर वायरल हो जाना, लीक हो जाना बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। एक तो बिहार में वैकेंसी नहीं आती है। जब छात्र वैकेंसी की मांग के लिए आंदोलन करते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तब सरकार वैकेंसी निकालती है। फिर समय पे उसकी परीक्षा नहीं ली जाती है। फिर छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, तो सरकार परीक्षा लेती है। फिर रिजल्ट समय पे नहीं देती है बिहार सरकार। फिर छात्रों को उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। छात्रों के ऊपर कितनी बार लाठियां भी चली, जेल भी गए, एफआईआर भी हुए। जब रिजल्ट दिया जाता है, फिर छात्रों की नियुक्ति नहीं हो पाती है, फिर छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, लाठियां खाना पड़ता है। ये मानो बिहार के छात्रों को आदत बन गई है कि किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी बहाली के लिए उनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, जेल जाना होगा। दूसरी तरफ यह है कि जब परीक्षाएं होती है तो उसकी पेपर लीक हो जाती है। बिहार की कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे 10th, इंटर, बिहार दरोगा, सिपाही भर्ती, बिहार एसएससी या फिर आज बीपीएससी, जिस तरीके से छोटे और बड़े से बड़े प्रतियोगी परीक्षाएं का पेपर लीक हो जा रही है, यह बेहद ही शर्मनाक है। हम बिहार के तमाम छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप सभी जगिए और इस सरकार के खिलाफ मजबूती से सड़क पर उतरकर इनका विरोध कीजिए। अन्यथा सत्ता में बैठे लोग हम बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का ठेका ले चुके हैं। अगर आप लोग इसी तरह चुप रहेंगे तो जो हश्र बिहार के शिक्षा व्यवस्था की है, बिहार के उन छात्रों के साथ हो रही है, वह हश्र कभी खत्म नहीं होगा।